हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो एचटेट का एग्ज़ाम है उसकी डेट डिसाइड हो गई है, जो कि 2 दिसंबर है। आपको पता है कि टीजीटी मैथमेटिक्स में आपका जो मैथ का वेटेज है वो 70 मार्क्स का है। और आपको पता है कि मिनिमम 50% के आसपास जो है आपका मैथ का वेटेज है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एस्टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने करने में मैथ की जो वेटेज है वो बहुत अच्छी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ मैराथन क्लासेस लेके आए हैं। तो आपकी पहली मैराथन क्लास आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो इस तरीके से है। चलो चलते हैं इस मैराथन क्लास पे। आपका क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, ओके। तो आपको जैसे मालूम है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यानी आर 2 टाइम्स। ठीक है, और आपकी त्रिज्या में वृद्धि कितनी है, 20%। तो आपकी त्रिज्या में वृद्धि है आपकी कितनी, 20%। ठीक है, इसका एक सीधा फॉर्मूला ये भी है कि ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ आपका ए बी 20 है और बी भी 20 है, यानी 20 प्लस आपका 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100। तो आपकी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। तो ये हो गए आपके 20 प्लस 20 40 प्लस दो दूनी हो गए आपके 4, यानी कि आपका हो गया 44 आंसर। 44% आपका क्या होगा, टोटल इंक्रीज हो जाएगा क्षेत्रफल में, आपका ऑप्शन नंबर 3। इसका एक और फॉर्मूला वो भी मैं बता देता हूँ। मान के चलो आपका 100 है, ठीक है, और आपका 100 से कितनी वृद्धि हुई है पहली बार में, 20, यानी कि 100 का 20 कितना होगा, 20। तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब इसका 20% और बढ़ा देते हैं, 120 मल्टीप्लाई 20 बटे 20। दो जीरो से दो जीरो कट, ये कट गए जीरो, तो 12 दूनी 24। आपका कितना बढ़ गया, 24 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो याद आएगा आपका कितना, 144। यानी 100 से वैल्यू कितनी पहुंच गई आपकी, 144। यानी कितना इंक्रीज हुआ है आपका क्षेत्रफल, 44%। चाहे आप इसका यूज करिए चाहे इसका, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है ए, यानी कि साइड साइड की वैल्यू है आपकी कितनी, 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई कितनी होगी, एच। एच की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2a। ठीक है, √3/2a इज इक्वल टू √3/2। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 12। 2 से 6, ये आ जाएगा 6√3। ठीक है, कितना, 6√3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब आपको मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ समबाहु त्रिभुज के बारे में। ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीनों साइड्स आपकी क्या है, इक्वल। यानी ये साइड ए बी बी सी और ए सी आपकी इक्वल है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक तो एरिया का फॉर्मूला बता देता हूँ। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4a²। ठीक है, अगर आपको एच दे रखी हो, क्या दे रखा हो, अगर आपको एच दे रखा हो यानी हाइट दे रखी हो और आपसे बोले कि एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है h² डिवाइडेड बाई √3, यानी क्या, h² डिवाइडेड बाई √3। और अगर आपको साइड दे रखी है और एरिया निकालना हो तो √3/4a²। और h दे रखी है और तब एरिया निकालना हो तब है आपका h² डिवाइडेड बाई √3। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछे कि अंत्य त्रिज्या यानी आर, आपसे पूछ ले क्या अंत्य त्रिज्या, अंत्य त्रिज्या कितनी होती है, a/2√3। और अगर आपसे पूछे बाह्य त्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस कितनी होगी, a/√3। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कुछ दिख भी रहा होगा कि जो स्मॉल आर है वो हाफ है किसका, कैपिटल आर का, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू किसका, हाफ ऑफ कैपिटल आर। यानी यहाँ से एक रेशो, एक क्या कहते हैं, रिलेशन निकल के आता है, जो स्मॉल आर होती है वो कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ
स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यानी जो आर होती है कैपिटल आर, यानी जो बाह्य त्रिज्या होती है वो जो अंत त्रिज्या का डबल होती है। ठीक है, ये भी एक है। और हाइट का मैंने आपको बता दिया √3/2a, ये एरिया का हो गया, ये आपके सरकम रेडियस और इन रेडियस, अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, ये आपके जो समबाहु त्रिभुज के रिगार्डिंग फैक्ट्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक प्रकार की वस्तु पर 20% कर घटाया गया, उसकी खपत 15% बढ़ा दी जाए तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, कर पे 20% घटा दिया जाए। 20% को हम लिख सकते हैं क्या, 20/100, 20 से कम 20, 20×5, यानी 1/5। ठीक है, और 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी आपका आ जाएगा 3/20। ठीक है, एक चीज देखिए आप कि पहले जो कर था, ठीक है, वो 5 था, यानी कि ये तो हुआ है आपका कम और ये हुए बड़ा, तो 5 से 1 कम हो गया, नया क्या आ जाएगा 4। और ये आपका पहले 20 था और ये बढ़ के हो गया आपका 23। देखो ये तो है आपका क्या, टैक्स, और ये है आपका क्या, खपत, यानी कि कंजम्पशन। ठीक है, और ये हो गया आपका रेवेन्यू। देखो आपका जितना टैक्स कलेक्शन होगा, जितनी कंजम्पशन होगी उतना ही टैक्स कलेक्शन होगा, और उतना ही आपका क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, यानी कि एक दूसरे के मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और 20 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आपकी, 100। ठीक है, और 4 और 23 की गुना करेंगे तो आपका आएगा 92। यानी पहले रेवेन्यू थी आपकी 100 और बाद में रेवेन्यू हो गई आपकी 92, यानी कितनी हो गई, 8% आपकी घट गई है। कितने पे घटी है, 100 पे, मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज के 100, 100 से 100 कट गए, यानी कि आपके 8% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, यानी कम हुई है, यानी डिक्रीज बाई 8%। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट देने पर 20% कमाता है, 450 रुपए क्रिया मूल्य की एक वस्तु पर अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो इसका मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। मान के चलो हमने मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपए। ठीक है, अब एसपी पे आ जाते हैं। वो क्या कह रहा है आपसे, 10% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। 100 रुपए की चीज पर 10% की छूट अगर हमें मिलेगी तो कितने की हो जाएगी, 90 रुपए की। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहा है कि इस पर भी वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट आपका किस पे होता है, सीपी पे, और कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का। ठीक है, एक फॉर्मूला दे, 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं 20/100, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ये 5 रुपए क्या है आपके सीपी। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट, यानी 5 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे। 6 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 90। 6 की वैल्यू 90 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, और हमसे पूछ क्या रहा है 5, ये 5 है, तो सीपी कितना होगा, 15 गुना 5 आपकी कितनी हो जाएगी, 75, यानी कि सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 गुना 15, यानी कि 75। ठीक है, आप ये देखिए 100 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 75 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 450 रुपये। ठीक है, 75 की वैल्यू कितनी है, 450। 75 की वैल्यू हमें दी हुई है 450, एक की वैल्यू हमारी कितनी होगी, बटे 75, और हमें निकालनी है 100, यानी जो हमारा मार्केट प्राइस है उसकी वैल्यू क्या होगी, 25 या 75, 25 चौका 100, और 3 से कट जाएगा 150। 150 गुना 4 आपके कितने हो जाएंगे, 600, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूले से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो इस तरीके से देखो, वो फॉर्मूला इस तरीके से सीपी डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर आपको सीपी दे रखा हो और छूट भी दे रखी हो और प्रॉफिट या लॉस में से कुछ दे रखा हो, तो वो क्या होता है, सीपी बटे एमपी इज इक्वल टू 100 प्लस 100 माइनस के आपका हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज, डिवाइडेड में आपके क्या 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। तो सीपी हमें दिया हुआ है 450, हम मार्केट प्राइस की हमें वैल्यू निकालनी है, 100 माइनस के डिस्काउंट, 100 माइनस के 10 10, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है आपका 20, यानी 120 हो जाएगा। 30 या 90, 30 चौका 120, 3 से 150 बार कट जाएगा,
और मार्केट प्राइस जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 150 गुना 4 बराबर 600। आप चाहे तो ऐसे यूज कर सकते हैं, चाहे इसका यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाइयों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाइयों का संगामी बिंदु, ये है हमारा क्या? त्रिभुज। ठीक है, मान के चलो हमने इसको मान लिया ABC नाम दे दिया। वो क्या कर रहा है आपसे? क्या लंब जो होंगे तीनों लंब ऊंचाई, यानी ऊंचाई ये वाली हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, जहां ये तीनों ऊंचाइयां काट रही हैं, मान के चलो हमने नाम दे दिया AD, BE और CF। जहां पे ये काट रही हैं उसको नाम दे दिया O। ठीक है, अब जो ये O है इस ट्राइंगल में ये कहलाता है आपका क्या? ऑर्थो सेंटर। क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यानी आपका ऑर्थो सेंटर मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 लंब केंद्र। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ। जैसे मान के चलो, शायद हो सकता है आपके पेपर में देखने को मिले, आपके ये है ट्रायंगल ABC। अगर आपसे बोल दे कि जो तीनों मीडियंस होंगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा आपका? ये मीडियंस है आपकी AD, BE और ये हो जाएगी आपकी क्या? CF। ये आपका क्या कहलाएगा? O। ठीक है, O यहाँ पे कहलाएगा आपका क्या? सेंट्रोइड। क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ क्या? मीडियंस। ठीक, और अगर आपसे बोले कि ये है आपका ट्रायंगल, ये वाला एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल इसका एंगल बाइसेक्टर और ये वाला एंगल इसका एंगल बाइसेक्टर, जहां आपस में मिले उसको हम बोलते हैं इन सेंटर, यानी कि I क्या हो जाएगा आपका? इन सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स वो आपका कहलाता है क्या? ये कहलाएगा आपका इन सेंटर। अच्छा, एक सेंटर और है आपका जिसको हम सरकम सेंटर कहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका ट्राइंगल है ABC। ठीक है, वो कहलाता है साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, यानी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ये हो गया। ठीक है, और ये वाली इस साइड का ये हो जाएगा और इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो आपका कहलाता है क्या? सरकम सेंटर। ये कहलाता है क्या आपका? सरकम सेंटर। ठीक है, ये आपके कुछ फैक्ट्स थे इसके रिगार्डिंग। अगर मान लो आपसे ये वाला एंगल पूछ ले इन सेंटर में कि ट्राइंगल ABC में आपका I जो है इन सेंटर दिया हुआ है, आपको बताना है एंगल BIC। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 90 डिग्री प्लस A/2, यानी इसके सामने का जो कोण है आपका वो उसका हाफ। अगर आपसे ये पूछ ले कि AIC तो 90 डिग्री प्लस आपका कोण B/2। ठीक है, इस तरीके से इसको भी निकाल लेंगे। ये आपके जो सेंटर पॉइंट थे उनके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। एक गोले की त्रिज्या दुगनी होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, आपको पता है गोले का आयतन होता है आपका क्या? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर क्यूब, आर आर और आर 3 टाइम्स बढ़ेगा। वो कह रहा है दुगनी हो रही है। ठीक है, 100 से कितनी हो जाएगी? 200। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे हम आपका, पहले 2 के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से 100 प्लस 100 प्लस आपके 100 मल्टीप्लाई बाई आपके कितने हो गए? 100 डिवाइडेड बाई 100। ये वाला फॉर्मूला एक्स A जमा B प्लस AB डिवाइडेड बाई 100, ये कट गए। 100 प्लस 100 200 और ये हो गया 300। ठीक है, फिर एक और बार फॉर्मूला लेंगे, 300 प्लस 100 प्लस आपके 300 गुना में 100 डिवाइडेड बाई आपके 100, ये कट गया। 300 और 100 कितने हो गए? 400 और 300 हो गए आपके कितने? 700। यानी कितना इंक्रीज होगा? 700% का इंक्रीमेंट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री है, शेष तीनों कोण बराबर हैं, तीन बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। आपको पता है चतुर्भुज के जो चारों कोनों का जोड़ होता है वो होता है आपका क्या 360 डिग्री। ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपके चार कोण होंगे, x मान लेंगे, दूसरा भी x है प्लस तीसरा x, क्योंकि तीनों इक्वल है, और फोर्थ आपका 108 डिग्री इज इक्वल टू कितनी हो रही है वैल्यू टोटल 360। 3x प्लस 108 डिग्री इज इक्वल टू आपके कितने हो जाएंगे 360 डिग्री। ठीक है। 3x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 360, ये इधर चले जाएंगे माइनस के 108 डिग्री। ठीक है। ये आएगा आपका कितना 252 डिग्री 3x की वैल्यू। x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अठे 24, 3 चौक 12, 84 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना सी। ठीक है। एंगल्स के रिगार्डिंग एक और फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको दिया हुआ है दो एंगल हैं आपके ए कोमा बी, अगर आपसे बोले कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपके दोनों एंगल का सम ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगर आपसे बोले कि ए कॉमा बी आपके दोनों एंगल कौन से हैं सप्लीमेंट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि ए जमा बी जो एंगल है उन दोनों की वैल्यू जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। आपसे पूछे कॉम्प्लीमेंट्री तो दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री, पूछे सप्लीमेंट्री तो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत का परिमाप का आपका कितना 82 मीटर है, उसका क्षेत्रफल आपका 400 मीटर स्क्वायर है, आयत की चौड़ाई क्या है। इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से ही करा देता हूँ। ये मान के चलो आपका आयत है, ठीक है, आपसे कह रहा है कि इसका 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई 82 दे रखी है आपको। ठीक है। और आपको एल बी यानी कि आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ये एल जमा बी की वैल्यू निकालो, 82/2 करेंगे वो आ जाएगी आपकी 41। ठीक है। आप ये देखिए कि इनमें कोई ऑप्शन, अगर मान लो हम ऑप्शन ये मान लेते हैं 16, ठीक है, हमने चौड़ाई मान ली 16, तो इसमें से लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है 41, तो लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी 25। ठीक है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपका क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो गुना करो, 16 पंजे हो गए 80, जीरो 8 बचे, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी ऑप्शन से ही हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 14 मीटर ऊंचाई वाले वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या है आपकी कितनी 3 मीटर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है। ये आपका हो गया बेलन। ठीक है। ये तो होती है आपकी क्या हाइट इतनी, ये आपका सर्कल होते हैं ऊपर नीचे, ये हो गई इनकी रेडियस। आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी 2πr(h), ये वाला सर्कल का एरिया और ऊपर वाले सर्कल का एरिया, यानी 2πr²। 2πr हमने ले लिया कॉमन, यहाँ से बचा आपका क्या h, और यहाँ से क्या बचेगा r, यानी 2πr इंटू आर जमा एच या एच जमा आर। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, आर कितनी है आपकी 3 मीटर। ठीक है। और आर प्लस एच यानी कि 3 मीटर ये हो गए, और एच है आपकी 14, 14 और 3 हो गए आपकी 17। ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ये होते 22 दूनी 44, और 44 की 3 से गुना करेंगे। ठीक है। ये हो गई आपकी कितनी 132 गुना में आपके 17 डिवाइडेड बाई आपके 7। ठीक है। इसकी जो गुना आएगी ये आएगी 2244 डिवाइडेड बाई आपके 7। ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो 320.57 मीटर स्क्वायर, 320.57, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप आपका 24√2 है, इसका विकर्ण बताना है। ठीक है। ये आपका है क्या वर्ग है, तो आपको मालूम होगा कि वर्ग जो होता है उसकी चारों साइड क्या होती हैं इक्वल होती है। ठीक है। और वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री है। अगर हम एक तरीके से इस वाली साइड की
वैल्यू निकालना चाहें तो ये आपका क्या बन गया, हाफ, जो इसका हाफ करेंगे वर्क का तो होता है आपका समकोण त्रिभुज। तो ये हो जाएगा ये ऊंचाई, ये आधार, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो √2a आ जाएगा। ठीक है, यानी आपकी डायगोनल जो आपसे पूछ रहा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपसे पूछ रहा है कि वर्क का जो परिमाप होता है उसकी वो होता है 4a, यानी चारों साइड्स का सम a जमा a जमा a जमा a, यानी 4a की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 24√2। ठीक है, a की वैल्यू निकालेंगे तो 24√2 डिवाइडेड बाई आपके 4, 4 से 6, यानी a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6√2। आपसे क्या पूछ रहा था, d, यानी डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, √2a इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है आपकी 6√2, ये 6 बाहर, √2 रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा, यानी 6 गुना 2 आपका 12 है। ठीक है, डायगोनल की वैल्यू 12 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 4। ठीक है, एक संख्या को 144 से विभाजित करने पर शेषफल 21 आता है। यदि इसी संख्या को 19 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, एक संख्या मान लो ये x है। ठीक है, ये आपकी संख्या क्या x है, इसको हम भाग करते हैं 144 से। मान ले हमने एक बार ये डिवाइड किया, यहाँ पे जो आपका शेषफल आया वो 21 आया। ठीक है, आप नंबर कैसे निकालेंगे, ये नंबर क्या होगा, 1 गुना 114। ठीक है, 114 गुना में 1, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, शेषफल जोड़ देंगे, यानी कि 21 जोड़ देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, यानी नंबर कितना हो जाएगा, 114 जमा 21। ठीक है, और वो क्या रहा है आपको, अगर इसी नंबर को, सेम नंबर को हम 19 से भाग करें तो आपके पास क्या शेषफल बचेगा, भाग करो, जोड़ो, 121 और 14 हो गए 135, डिवाइडेड बाई आपके 19, 19 सत्ते होते हैं आपके 133। तो हमारे पास ये आया था 114 प्लस 21 आपका 135, और बटे आपका कितना 19, 19 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 19 सत्ते होते हैं 100 आपके 33, तो आपके कितने बचे, इसको भाग करने पे आपका बचा 2, 2, यानी आपका रिमाइंडर की वैल्यू कितनी बचेगी, 2। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भुजा 13 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना d1 डायगोनल विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2। ठीक है, अब आपको एक विकर्ण की वैल्यू तो दी हुई है, मैं यहाँ पे d1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और आपको साइड भी दी हुई है, यानी a मान लेते हैं तो आपका 13 सेंटीमीटर है। और आपका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 गुना d1 d2, यानी d2 आपके पास नहीं है, d2 हम कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ से। एक और फॉर्मूला होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, d1 का स्क्वायर यानी 10 जो आपकी वैल्यू दी है उसकी हो जाएगा 10 का स्क्वायर आपका 100, और d2 का स्क्वायर हमें निकालना है, 4 टाइम्स ऑफ a कितनी है आपकी 13, तो 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। ठीक है, ये हो जाएंगे 100 प्लस आपका d2 का स्क्वायर, और ये हो गए आपके 676। ठीक है, 4 नाम 36, 3 बचे, 4 चौक 24 और 3 27, 3 2 बचे आपके, यहाँ 7 लिख दे, 2 4 एकम 4 और 2 6। अब d2 का स्क्वायर आप निकालो, 676 ये, और इसमें से हम ये 100 को घटा देंगे, d2 का स्क्वायर बच जाएगा आपका कितना 576, और d2 अगर हम निकालेंगे तो ये आपका रूट में चला जाएगा, √576, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 24, यानी हमारे पास डायगोनल दूसरा कितना आ जाएगा, d2 आ जाएगा यहाँ से कितना 24 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट करो, ए एरिया की वैल्यू आपसे जो पूछ रहा है वो है हाफ ऑफ d1, यानी कि 10 गुना d2 आपका कितना है 24, 2 पंजे 10, 24 और 5 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या 4। अगला क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, उनके घनों का योग
आपका कितना दे रखा है, 33,957 है। तो आपको संख्याएं आपको बतानी है कि उनकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलो हमने मान लिया कि ये है 2x, ये 3x है, और ये आपका क्या है 4x। क्यूब निकालो इसका, क्योंकि घनों का तो 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब 8x क्यूब। योग पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है योग, यानी कि 3 का क्यूब कितना होता है 27 x क्यूब, 4 का क्यूब होता है आपका 64 x क्यूब। ठीक है, तो 27 और 8 हो गए 35, और 35 और 64 की वैल्यू हो गई आपकी 99। 99 एक्स क्यूब की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 33,957। ठीक है, और एक्स क्यूब की वैल्यू हम निकालेंगे तो 33,957 डिवाइडेड बाई आपका क्या 99। ठीक है, अगर हम इसको 11 से भाग करते हैं, वैसे हम 7 में 21, ये 9 से भी हो जाएगा 11 से भी हो जाएगा। जब 9 से हो रहा है और 11 से भी हो रहा है, तो ये 99 से भी हो जाएगा। जब 99 से होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा क्या 343। ठीक है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 343, और एक्स कितना आ जाएगा, हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे, यानी 343 की वैल्यू पावर 1/3 3, ये आ जाएगा आपका 7। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो संख्याएं कौन सी होंगी, जो आपने संख्याएं मानी थी 2x 3x 4x, तो यानी कि 7 दूनी कितने हो गए 14, 7 तिया हो गए आप 21, 7 चौक 28, 14 21 और 28, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 80 किलोमीटर की यात्रा में रेलगाड़ी प्रथम 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल आपको बताना है। ठीक है, यानी आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, औसत चाल यानी कि कुल दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपका क्या टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अभी इसके पार्ट्स में आपको दिया, टोटल दूरी कितनी है आपकी, ये है आपकी 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर आपकी दूरी है। टोटल टाइम, वो आपसे क्या कह रहा है, टाइम कैसे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है आपकी प्रथम 60, तो 60 चली कितनी स्पीड से है 40 की स्पीड से, 60/40 प्लस दूसरी स्पीड आपकी, शेष कितना बचा 80 में से 60 तो यहाँ से कवर कर लिया, तो ये 20 बची, कितने की स्पीड से चल रहा है 20 की स्पीड से चलता है। सॉल्व करते हैं 80 बटे में आपकी, ये हो गए 20 या 60 और 20 दूनी 40, ये 1, यानी कि ये हो गए आपके कितने 3/2 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, तो 5/2 रखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। 160 बटे आपके कितने आ जाएंगे 5, तो डिवाइड करो 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या है एवरेज स्पीड है किसकी, ट्रेन की, जो चल रही है आपकी ट्रेन, तो 32 किलोमीटर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर से देख लेते हैं, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी बटे टोटल टाइम, कुल टाइम। ठीक है, कुल दूरी आपकी कितनी है 80 किलोमीटर है जो हमारी दी हुई है। अब हम देखते हैं टोटल टाइम, यानी कि पहले 60 किलोमीटर को चलता है 40 की स्पीड से, टाइम का वेल फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी थी 60, और सॉरी टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली डिस्टेंस थी 60 और चला कितने था 40 की स्पीड से, प्लस दूसरी आपके बचे कितने 80 में से 60 गए तो 20, और फिर स्पीड कितनी है 20, 20/20 1, 1 0 से 1 0, 2 3 6 2 4, यानी 3/2 जमा 1, तो यानी कि हो गई आपके 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या 5/2, तो 5/2 का हो जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा नीचे 5, 80 गुना 2/5, 160/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, देखो समकोणीय भी है और समद्विबाहु भी है, यानी ये तो बन गया आपका समकोणीय। ठीक है, ABC हमने नाम दे लिया। आपसे कह रहा है कि समद्विबाहु, यानी कि आपके ये जो AB और BC है इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी इक्वल, यानी हमने इन दोनों को इक्वल मान लिया। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी, ये हमसे AC की लंबाई पूछ रहा है। इसकी एक भुजा आपकी कितनी है 4√2 है,
ये आपको दे दी क्या 4√2। तो जब दोनों समद्विबाहु है, समद्विबाहु यानी दोनों साइड्स बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 4√2 होगी। आपसे पूछ क्या रहा है ए सी की वैल्यू, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस आपके बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका 4√2 का स्क्वायर प्लस ये हो गए आपके कितने 4√2 का स्क्वायर, ठीक है। 4√2 प्लस 4√2 इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √2 का हो जाएगा 2 प्लस इसी तरीके से 16 गुना 2, ये भी 16 दूनी 32 और 16 गुना 2 करेंगे तो 32 प्लस 32 आपके आ जाएंगे कितने 64। और ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रूट ले लेंगे √64, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट, और ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इसका क्या होगा कर्व की वैल्यू होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र की 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से क्या दूरी होगी। देखो ये है आपका क्या सर्कल है, वो आपसे कह रहा है 20 सेंटीमीटर व्यास वाला, ठीक है। व्यास जब 20 है यानी डायगोनल की वैल्यू आपकी 20 है, तो आर क्या होगी d/2 10 हो जाएगी, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि एक जीवा है ये, इस जीवा की लंबाई है आपकी कितनी, ये जो जीवा ये है 16 और ये केंद्र से ये जो जीवा पे मान लो लंब डाल दिया तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, तो ये हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगी 8। अब आपसे कह रहा है कि ये आपको दी हुई है कितनी, रेडियस तो दी हुई है आपको कितनी 20 सेंटीमीटर व्यास है, तो डी हो जाएगी आपकी 20, तो आर हो जाएगी 10। आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि ट्रिपलेट होता है आपका कितना 3 4 और 5, 2 से गुना करो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये इसकी गुना करोगे 10। आपको आपके पास 8 भी है और ये 10 भी है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्या ये 6, ठीक है। और अगर चाहो तो वैसे निकाल भी सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कर्न का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, ये 100 का सॉरी 10 का स्क्वायर 100, और उसमें से हम घटा देंगे किसका स्क्वायर, ये आपका बेस है, बेस की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इसका रूट ले लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से आपकी, तो ये आ जाएगा √36 और जिसकी वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एक शीशे के वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई है आपकी 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है आपकी 6 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितनी है 28 और आपकी आधार की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। उसमें 1.5 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकेंगी, ठीक है। अब पहले तो हम निकाल लेंगे बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, उसका फॉर्मूला होता है πr²h, पाई आपकी कितनी है ये, और जब हमें ये इस टाइप का फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उससे कितनी गोलियां बनेंगी, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, ये आपका है जिससे हमें गोलियां बनाने, यानी कि πr²h डिवाइडेड बाई आपका क्या 4/3 πr3, ठीक है। आपके हम ये निकल जाएगी गोलियों की संख्या, तो ये पाई से तो पाई कट जाएगा, r²h कितने हो गए आपके, आर है आपकी कितनी है इसमें 6 गुना 6 गुना h कितनी है आपकी 28, ठीक है, 6 गुना 6 डिवाइडेड बाई 28 गुना 28, और आपके 3/4 है तो ऊपर आपके क्या चले जाएंगे 3 और नीचे हो जाएगा 4, r³ है आपके 1.5, देखो r है आपका ये 1.5 आपका d दे रखा है, तो 1.5 के बटे 2 कर देंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं 15/20, 5 या 15 5 चौक 20, ठीक है, 3/4, तो 3/4 गुना आपके 3/4 गुना 3/4, ठीक है, 4 से तो 4 कट गया। सॉल्व करते हैं, ठीक, ये वाला जो आपको फॉर्मूला दिया होता इसको हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे 6 × 6 × आपके कितने 28, ठीक है।
और आपके पास थे क्या, 4/3 को हमने लिख दिया था, 3 ऊपर 4 आपका नीचे हो गया, ठीक है। और ये 5/3 की जगह 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। अभी 4 से तो 4, ठीक है। ये आपके 3 से 3 कट गया, आपके पास बचा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड में आपके कितने हो गए, ये हो गए 9/16। तो आपके 16 तो चले जाएंगे ऊपर, 9 रह जाएंगे नीचे, ठीक है। 3 तिया 9, 3 दूनी आपके 6 और 3 दूनी 6। तो आपके पास बचे 4 गुना 28 गुना में आपके क्या, 16। 4 गुना 28 गुना 16, यानी कि गुना करो, 16 चौके 64 गुना 28, आपका ऑप्शन आएगा 1792, ठीक है। 1792 गुना करने के बाद आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 23 तथा 100 के मध्य 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी। कहां से पूछ रहा है आपको, 23 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। किसके मल्टीपल, 6 के मल्टीपल, ठीक है। पहला मल्टीपल होगा 24, 23 से आगे, ठीक है। और ये देखिए 100 से के पीछे जो मल्टीपल होगा 100 का, वो होगा आपका कितना, 96, ठीक है। 16 6 96 और 17 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 102 हो जाएगा, वो 100 से ज़्यादा, तो यानी कि 96। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कितने हैं, ये काउंटिंग बतानी है आपको, फॉर्मूला लगा लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू टी। यहाँ आपको एन निकालना है, ए एन की वैल्यू कितनी है, 96, ए आपका 24 प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी आपकी कितनी है, 6, ठीक है। 6 का मल्टीपल है, तो ये इधर चले जाएंगे, घट जाएंगे, ये आपके बचे 72 इज इक्वल टू एन माइनस के 1 इंटू 6। एन माइनस 1 की वैल्यू निकालो, ये आपके इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएंगे, जब 72/6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, और एन इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में है, ये इधर जुड़ जाएगा, 12 जमा 1, यानी कि आपके पास आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी, यानी 3। अगला क्वेश्चन, 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। मैंने आपको पहली अपनी वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था विकर्ण का वैल्यू निकालने के लिए, कि n इंटू एन माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू होती है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपको 12 भुजाएं, n की वैल्यू कितनी है, 12, 12 माइनस के 3 डिवाइडेड बाई आपके 2 इज इक्वल टू डी, ठीक है। 2 से 6 बार कट जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 12 में से 3 गए तो कितने हो गए, 9, 6 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 54, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपनी वीडियोस में कई बार इस क्वेश्चन को शॉर्ट्स में भी कराया हुआ है। आपसे पूछ रहा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू डैश 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 इनफाइनाइट की वैल्यू किसके इक्वल होगी। मैं आपको ये बता दूं, ये जो यहाँ पे √2 है, यानी जो ये नंबर है, ये 2 आपको इस तरीके से दो नंबरों में ब्रेक करना है कि उन दोनों का डिफरेंस आपका 1 आना चाहिए, एक 1, ठीक है। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 1 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे ये साइन जो है ये प्लस का है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर यहाँ पे √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस √2 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट दिया होता, यानी इस प्लस की जगह पे माइनस होता तो छोटा नंबर आंसर होता। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, प्लस, तो यानी कि आंसर होगा आपका क्या, 2। पिछले जो 2022 का एस्टेट हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 8 √8 प्लस 2 √8 प्लस 2 √8 अप टू डैश 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 इनफाइनाइट। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है ये आपका दे रखा है, ये जो नंबर है 2। अब हमें इसका आंसर कैसे करना है, चुटकियों में आप किसको सॉल्व कर देंगे। आपके पास जो नंबर है 8, 8 का आपको करना है ब्रेक, और ऐसे दो टुकड़ों में, यानी ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस आपका कौन सा नंबर आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए 2। 4 और 2 दोनों का डिफरेंस देख लो 2। फिर वही चीज आप देखो, यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस, तो यानी बड़ा नंबर 4, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या होगा, 4। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आंसर होता क्या, 2। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ जो आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग में भी है, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ भी जाए। 154 प्लस 3 √154 प्लस 3 √154, ठीक है, अप टू डैश 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 इनफाइनाइट।
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी तरीके से यहाँ पे देखो 154 के आपके टुकड़े करने, और आपके टुकड़े होंगे 11 गुना 14। कैसे चेक करेंगे, यानी जो दोनों टुकड़े करेंगे ना उनका डिफरेंस आपका आना चाहिए 3। तो देख लो 11 की 14 से गुना 11 तो 44, और 4 11 कम 11 और 4 15 यानी 154 तो आ गया। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, ये भी आ गया 3। वही चीज देखो प्लस है, तो ये हमारा यहाँ इन दोनों का नंबर का डिफरेंस भी क्या हो गया 3। तो फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे साइन कौन सा प्लस का, तो जब प्लस का साइन होगा तो बड़ा नंबर इसका उसका आंसर होगा, वो होगा आपका 14। अगर यहाँ पे होता रूट 154 माइनस के 3 रूट 154 माइनस के 3 रूट 154 माइनस अप टू डैश डैश इनफाइनाइट, तो यहाँ पे माइनस होता तो 11 आंसर हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस है, तो 14 आंसर होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से आपको ये कोई भी आपको आगे मिल सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने ये वाला पूछा था, हो सकता है ये वाला इस बार आ जाए। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका ये वाला हम यूज करते हैं लाल वर्टिकल का। ठीक है, बेसिक से बता रहा हूँ। साइन थीटा होता है क्या, लंब बटे कर्ण। लंब कितना, मान लो इसकी वैल्यू ऊपर कितना आपका 3, यानी लंब हो गया आपका ये 3, कर्ण हो गया आपका 4, और पाइथागोरस का मतलब ट्रिपलेट का यूज करके ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, ये 5 दे रखा है, निकाल लो। ये अगर निकालना चाहें तो इसको 25 माइनस के आपका इसका रूट मतलब स्क्वायर ऐड करेंगे, सॉरी 25 माइनस के 9, ये हो जाएगा आपका 16, और उसका रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है क्या है, साइन थीटा कितनी है 3/5। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टेन थीटा प्लस आपके कॉस थीटा डिवाइडेड में कॉट थीटा प्लस आपके कोसेक थीटा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करते हैं। टेन थीटा लंब बटे आधार यानी 3 बटे क्या 4, कॉस थीटा आपका क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार आपका 4, कर्ण आपका कितना है 4/5, 4/5। कॉट थीटा क्या होगा, हमने टेन थीटा निकाल लिया तो 3/4, इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। और कोसेक थीटा क्या होगा साइन थीटा का उल्टा, यानी 3/5 का 5/3। सॉल्व करते हैं, करो। ये हो जाएगा 20 एलसीएम, 4 पंजे 20, 5 5 आएगा 15, और 5 चौक 20, 4 चौक 16, ये होगा डिवाइडेड में। देखो बेस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करके 9 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका 15 और 16 कितने हो गए 31/20, और ये 3 को हम लिख देंगे 1/3। ठीक है, 31/20 गुना 3 कितने होंगे 60, 31/60 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैंने एक बार ये क्वेश्चन अपनी शॉर्ट्स में भी बताया हुआ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको भी बता देता हूँ। एक्स की पावर 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 12 की वैल्यू कितनी दे रखी 7। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स की पावर 24 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 इक्वल टू 7। ये डिवाइड करो, 24 में से पावर जब नीचे बेस सेम है तो पावर घट जाएंगे, 24 में से 12 गए तो 12, एक्स की पावर 12 बटे 1/x की पावर 12 बराबर 7। दूसरे नंबर जो आपको पूछ रहा है उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स की पावर 72 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 36, डिवाइड करो अलग अलग। एक्स की पावर 72 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36 करो। 72 बेस सेम है, एक्स एक्स है तो पावर घट जाएगी, 72 में से 36 घटाएंगे, 36 एक्स की पावर 36 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 36। आप ये देखिए यहाँ पे आया पावर आपकी 12, और ये आपसे पूछ क्या रहा है पावर की ये 36, यानी आपका क्या यूज कर रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू आपका k है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होगी, यही सेम फॉर्मूला इसमें यूज कर लेना है। तो वो वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है x प्लस 1/x इक्वल टू आपका k है या n है, कुछ भी मान लो आप,
तो x की 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होगी, के क्यूब माइनस के आपके क्या 3 के। फॉर्मूले में के की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, ये 7 दी हुई है, 7 पुट करो, 7 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 7, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 3 गुना 7 21, घटाओ 3 में से गए तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, 322, 322 यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपकी मैराथन 1 थी, और जहाँ तक है तो इसमें से आपको कई सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल सकते हैं आपकी मैराथन में, और आने वाली मैराथन के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।